धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्मभूमि कहलाने वाले कुरुक्षेत्र में, जहां न्याय, सत्य और धर्म का प्रभाव माना जाता है, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव वहां क्या कर रहे हैं? यह प्रश्न केवल युद्ध की स्थिति जानने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे धृतराष्ट्र के मन का भय और संशय छिपा हुआ है। वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, जबकि उनके पुत्र अन्याय और अहंकार से प्रेरित हैं। इसलिए धर्मक्षेत्रे शब्द के प्रयोग से उनकी यह आशंका झलकती है कि कहीं इस पवित्र भूमि का प्रभाव उनके पुत्रों पर प्रतिकूल न पड़ जाए। साथ ही मामकाह और पांडवाह शब्दों से उनका पुत्रमोह और पक्षपात भी स्पष्ट होता है। यह श्लोक पूरे महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि, धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति और आने वाले धर्म अधर्म के संघर्ष की गहरी भूमिका प्रस्तुत करता है। संजय कहते हैं, जब राजा दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की सेना युद्ध के लिए सुव्यवस्थित रूप से व्यूह रचना में खड़ी है, तब उसके मन में चिंता और असंतोष उत्पन्न हुआ। पांडवों की संगठित और सुदृढ़ सेना देखकर उसे अपने पक्ष की शक्ति पर संदेह होने लगा। इसी भाव के साथ वह अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया। वहां पहुंचकर दुर्योधन ने उनसे आदरपूर्वक किंतु भीतर छिपी हुई शंका और भय के साथ बातें कहीं। उसका उद्देश्य गुरु का ध्यान पांडवों की सैन्य तैयारी की ओर आकर्षित करना और उन्हें युद्ध के लिए पूरी तरह सतर्क करना था। इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिक स्थिति, उसकी राजनीतिक चालाकी और युद्ध से पूर्व की रणनीतिक चिंता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण से पांडवों की सेना की ओर ध्यान दिलाते हुए बोलता है। वह कहता है कि हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस अत्यंत विशाल और संगठित सेना को ध्यानपूर्वक देखिए। यह सेना साधारण रूप से खड़ी नहीं है, बल्कि पूरी तरह युद्धव्यूह में सुसज्जित है, जिससे उसकी युद्ध तैयारी और अनुशासन स्पष्ट झलकता है। दुर्योधन विशेष रूप से यह भी उल्लेख करता है कि इस सेना की रचना और व्यवस्था द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है, जो स्वयं आचार्य द्रोण का शिष्य रह चुका है। उसे धीमत अर्थात बुद्धिमान कहकर दुर्योधन यह संकेत देता है कि पांडवों की ओर से युद्ध का संचालन एक कुशल, शिक्षित और रणनीति में निपुण सेनानायक कर रहा है। इसके भीतर दुर्योधन की चिंता, आशंका और पांडवों की बढ़ती शक्ति का भाव भी छिपा हुआ। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को पांडवों की सेना की शक्ति का विस्तार से बोध कराता है। वह बताता है कि पांडव पक्ष में अनेक ऐसे शूरवीर और महान धनुर्धर उपस्थित हैं, जिनकी युद्धकुशलता भीम और अर्जुन के समान है। युयुधान सात्यकी अपने अद्भुत शौर्य और कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। विराट अपने राज्य और वीरता के कारण सम्मानित हैं, तथा द्रुपद एक अनुभवी, पराक्रमी और रणनीतिक महारथी हैं। ये सभी योद्धा न केवल व्यक्तिगत बल में श्रेष्ठ हैं, बल्कि संगठित होकर युद्ध करने में भी निपुण हैं। इस वर्णन के माध्यम से दुर्योधन यह संकेत देता है कि पांडवों की सेना अत्यंत मजबूत, संतुलित और भय उत्पन्न करने वाली है। इससे उसके मन की चिंता और युद्ध को लेकर आशंका भी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से सम्मिलित अनेक महान और पराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख किया गया है। धृष्टकेतु और चेकितान जैसे वीर अपने साहस, निडरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। काशीराज को अत्यंत वीर्यवान कहा गया है, जो उनकी असाधारण शक्ति और शौर्य को दर्शाता है। इसके साथ ही पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे योद्धाओं का नाम आता है, जिन्हें नरपुंगव अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। ये सभी वीर न केवल शस्त्रविद्या में निपुण थे, बल्कि धर्म, निष्ठा और बलिदान की भावना से भी ओतप्रोत थे। युद्धभूमि में इन योद्धाओं की उपस्थिति पांडव सेना के मनोबल को अत्यंत बढ़ाने वाली थी। श्लोक का अर्थ है कि उस समय सफेद घोड़ों से जुड़े हुए एक विशाल रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। उन्होंने अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ पर माधव शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है।
जो लक्ष्मीपति धन के स्वामी हैं, और पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो पांडु के पुत्र हैं। इस श्लोक में शंखनाद का वर्णन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह युद्ध के आरंभ का संकेत था। शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देना था, बल्कि सैनिकों में उत्साह और शक्ति का संचार भी करता था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों का बजाना दर्शाता है कि इस युद्ध में दिव्य शक्तियां और आत्मिक उन्नति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। युद्ध की यह शुरुआत न केवल एक भौतिक संघर्ष थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के महान संघर्ष का प्रतीक